गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टी है इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन आर मोर मटेरियल्स। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे चारों तरफ वह एक या एक से अधिक मटेरियल से बने होते हैं। तो हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वह एक या एक से अधिक मटेरियल्स के बने होते हैं। दीज मटेरियल में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ठीक है, तो ये जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वे ग्लास के बने हो सकते हैं, मेटल्स के, प्लास्टिक के, वुड, कॉटन, पेपर या फिर मड और सॉइल के बने हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन आर मोर मटेरियल्स। सभी ऑब्जेक्ट जो हमारे चारों तरफ हैं वह, ठीक है, एक या एक से अधिक मटेरियल्स के बने होते हैं। दीज मटेरियल्स में भी, ये जो मटेरियल्स होते हैं वे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड या सॉइल के हो सकते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन इट्स यूटिलिटी विच इन टर्न्स डिपेंड अपॉन इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो मटेरियल्स का इम्पॉर्टेंस होता है, जो मटेरियल का महत्व होता है, वह उसके यूज पर निर्भर करता है। उसका यूज क्या है, ठीक है, ठीक है, उसमें परिवर्तन कैसा हो रहा है और उसके प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मटेरियल जो है, कौन सा मटेरियल इम्पॉर्टेंट होगा यह डिपेंड करता है उसके यूटिलिटी पे, उसको यूज करने के तरीके पे, ठीक है, उसमें परिवर्तन पे और उसके प्रॉपर्टी पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट मेक टूल्स आउट ऑफ रबर एज इट इज़ हार्ड नॉट हार्ड। ठीक है, तो आप जो है किसी भी टूल्स को रबर से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप जो है किसी भी टूल्स को रबर से नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट हार्ड, क्योंकि रबर जो है वह मजबूत नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है। तो आप जो है रबर से कोई सी भी टूल को नहीं बना सकते हैं क्योंकि रबर हार्ड नहीं होता है। वी कैन नॉट मेक कुकिंग यूटेंसिल्स आउट ऑफ वुड एज दे विल कैच फायर इजली। ठीक है, हम जो है कुकिंग यूटेंसिल्स को, खाना बनाने वाले बर्तन को लकड़ी से नहीं बना सकते हैं, वुड से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यह जो है आसानी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो आप जो है खाना बनाने वाले बर्तन को लकड़ी का नहीं बना सकते हैं क्योंकि यह आसानी से आग पकड़ लेता है। लेट अस स्टडी सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, तो आइए अलग अलग मटेरियल के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स आप पढ़ रहे हैं। इसमें आपने पढ़ा ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन आर मोर मटेरियल। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों तरफ हैं वह एक या एक से अधिक मटेरियल से बने हैं। दीज मटेरियल में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ये मटेरियल्स जो हैं वह ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड या सॉइल हो सकते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन इट्स यूटिलिटी विच इन टर्न्स डिपेंड अपॉन इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, मटेरियल्स का इम्पॉर्टेंस जो है, महत्व जो है, वह निर्भर करता है कि उसका यूज क्या है, उसमें परिवर्तन कैसे होगा और उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक टूल्स आउट ऑफ रबर एज इट इज़ नॉट हार्ड। ठीक है, हम जो है वी कैन नॉट मेक टूल्स, हम रबर से टूल्स नहीं बना सकते हैं क्योंकि वह हार्ड नहीं होता है। वी कैन नॉट मेक कुकिंग यूटेंसिल्स आउट ऑफ वुड एज दे विल कैच फायर इजली। हम जो है बर्तन जो है कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना बनाने वाले बर्तन को लकड़ी से नहीं बना सकते हैं क्योंकि वह आसानी से आग पकड़ लेता है। लेट अस स्टडी सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जो है अलग अलग मटेरियल्स के जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं। तो पहला आपका प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के बारे में, पारदर्शिता इसको कहते हैं, आर पार दिखाई देना। ट्रांसपेरेंसी के बारे में, पारदर्शिता, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखें ध्यान से। यू विल रीड इन द चैप्टर ऑफ लाइट। ठीक है, आप जो है लाइट के चैप्टर में पढ़े होंगे
दैट डिफरेंट मटेरियल बिहेव डिफरेंटली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। अलग अलग मटेरियल्स जो हैं वह अलग अलग व्यवहार दिखाते हैं जब उन पे लाइट गिरती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब मटेरियल्स पे लाइट गिरती है, मटेरियल्स पे लाइट डाला जाता है, तो अलग अलग तरह से वह बिहेव करते हैं, अलग अलग तरीके से वह बिहेव करते हैं। यह जो है आप जो है लाइट चैप्टर में पढ़े होंगे। दिस प्रॉपर्टी अलाउ यू टू डिवाइड मटेरियल इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी के कारण जो है मटेरियल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, मटेरियल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट फॉल ऑन देम। ठीक है, लाइट उसके ऊपर कैसा बिहेव दिखाता है, लाइट उसके ऊपर डालने से वह कैसा बिहेव शो करता है, इस बेस पे मटेरियल्स को 3 ग्रुप में बांटते हैं। ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शक है, जिससे आर पार दिखाई देता हो, जैसा यह देख रहे हैं आप, इसके हाथ में जो मटेरियल्स है वो ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार दिख रहा है। उसके बाद है ओपैक, जैसे यह आप देख रहे हैं, यह ओपैक है, अपारदर्शी है, इसके आर पार दिखाई नहीं देता है, इसे ओपैक कहेंगे। और फिर ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है, इसमें जो है बहुत हल्का दिखाई देता है। ठीक है, मंद दिखाई देता है, जैसे आप देख रहे हैं हल्का हल्का दिख रहा है, इसको ट्रांसल्यूसेंट कहेंगे। तो इस तरह से आप मटेरियल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। इफ ऑलमोस्ट ऑल द लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लाइट जो है, ऑलमोस्ट ऑल द लाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट से लगभग सभी लाइट जो है उससे पास हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंसी कहेंगे। ठीक है, पारदर्शिता कहते हैं। ठीक है, तो इफ ऑलमोस्ट ऑल द लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से सभी लाइट जो है पास हो जाए तो इस घटना को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, पारदर्शिता कहते हैं। वी कैन सी थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, तो आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में, पारदर्शक मटेरियल्स में यह आप देख सकते हैं, जैसे एयर, वाटर एंड क्लियर ग्लास। ठीक है, तो एयर में, वाटर में और क्लियर ग्लास में जब आप लाइट डालते हैं तो लाइट क्या हो जाती है, पार हो जाती है। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी दिखाती है, पारदर्शिता दिखाती है। तो पारदर्शिता किसमें दिखते हैं हम लोग, एयर में, वाटर में एंड क्लियर ग्लास में। ठीक है, साफ ग्लास हो तो उसमें भी आप ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं, पारदर्शिता देख सकते हैं, जिससे लाइट जो है उसको क्रॉस कर जाती है। इफ नो लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ओपैक। यदि जो है लाइट जो है ऑब्जेक्ट से क्रॉस न हो पाए, ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट क्रॉस न हो पाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, ओपैक कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। वी कैन नॉट सी थ्रू एन ओपैक मटेरियल। ठीक है, आप जो है ओपैक मटेरियल्स के थ्रू नहीं देख सकते हैं, जैसे कार्डबोर्ड, मिल्क, स्टोन एंड मेटल। ठीक है, तो अगर कार्डबोर्ड, मिल्क, स्टोन एंड मेटल्स हो, उनके आर पार आपको देखना हो तो आप इसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इफ लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट पार्शियली इट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, अगर जो है किसी ऑब्जेक्ट से लाइट जो है आंशिक रूप से पास हो रही है, बहुत कम मात्रा में पास हो रही है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, ट्रांसल्यूसेंट कहेंगे। तो यह घटना क्या कहलाएगी, ट्रांसल्यूसेंट कहलाएगी, ऑब्जेक्ट ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इफ लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट पार्शियली इट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट जो है बहुत कम मात्रा में पास हो रही है तो इसे कहते हैं ट्रांसल्यूसेंस। वी कैन नॉट क्लियरली सी थ्रू ए ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ठीक है, तो आप जो है क्लियर रूप से ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स में नहीं देख पाते हैं, जैसे फ्रोस्टेड ग्लास। ठीक है, घिसा हुआ ग्लास हो, ठीक है, तो वह ट्रांसल्यूसेंट में आ जाएगा, क्योंकि उसके भी आर पार आप साफ नहीं देख सकते हैं। टर्बिड वाटर, गंदा पानी हो तो उसको में भी नहीं देख पाएंगे। एंड डस्ट, लेडन एयर। ठीक है, और हवा में जो है धूल बिखरा हुआ हो
तो उसके भी आर पार आप नहीं देख पाएंगे। तो यह आपने देखा ट्रांसपेरेंसी के बारे में, पारदर्शिता के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपने पढ़ा कि पिछले कक्षाओं में जब लाइट चैप्टर आप पढ़ रहे थे तो उसमें आप पढ़े होंगे, यू विल रीड इन चैप्टर ऑफ लाइट, आप लाइट के चैप्टर में पढ़े होंगे दैट डिफरेंट मटेरियल बिहेव डिफरेंट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। अलग मटेरियल्स जो है अलग व्यवहार दिखाता है, अलग अलग मटेरियल्स जो हैं वो अलग अलग व्यवहार दिखाते हैं जब उस पर लाइट गिरता है। जब उस पर लाइट गिरता है तो मटेरियल्स जो होते हैं वो अलग अलग बिहेव दिखाते हैं। दिस प्रॉपर्टी अलाउ यू टू डिवाइड मटेरियल इनटू 3 ग्रुप, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के आधार पे मटेरियल को 3 भागों में बांटते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है ना। If almost all the light can pass through an object, it is called transparency, ठीक है। लगभग सभी लाइट जो है अगर ऑब्जेक्ट से पास हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंसी कहेंगे, पारदर्शिता कहेंगे। वी कैन सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज एयर, वाटर एंड क्लियर ग्लास, ठीक है। तो आप जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू आर पार देख सकते हैं, जैसे एयर, वाटर एंड क्लियर ग्लास। इफ नो लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड ओपेक। अगर लाइट जो है ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो पा रही है तब उसे क्या कहेंगे, ओपेक कहेंगे। वी कैन नॉट सी थ्रू एन ओपेक मटेरियल, ठीक है। तो आप जो है ओपेक मटेरियल के थ्रू नहीं देख सकते हैं, जैसे कार्डबोर्ड, मिल्क, स्टोन एंड मेटल। इफ लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट पार्शियली इट इज़ कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंस। अगर लाइट जो है आंशिक रूप से ऑब्जेक्ट से पास हो रही है तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांसल्यूसेंस कहेंगे। वी कैन नॉट क्लियरली सी थ्रू ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। तो आप ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल से साफ नहीं देख सकते हैं, जैसे सच एज फोरेस्टेड ग्लास, घिसा हुआ ग्लास, टर्बिड वाटर एंड डस्ट लडेन एयर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं मूव ऑन। तब तक जो है जितना आपको पढ़ाया गया इसको रिवीजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसको आपको मूव ऑन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।